स्वागत है आपका अपने चैनल विजेंद्र स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी मानी जाती है, सर्वनामों के कितने प्रकार या भेद माने जाते हैं, सभी को क्रमानुसार बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सर्वनाम का सबसे पहले अर्थ। सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। वो कौन कौन से शब्द हैं? सर्व और नाम। इस बात को आप नोट कर लीजिए। सर्व शब्द का अर्थ है सबका और नाम शब्द का अर्थ है संज्ञा, और संज्ञा का मतलब भी किसी न किसी नाम से होता है। तो इस प्रकार हमारा सर्वनाम शब्द का अर्थ हुआ सबका नाम। इस बात को आप नोट कर लीजिए कि सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है सबका नाम। अब देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, क्या, आप आदि, ये हमारे सभी क्या हैं? सर्वनामिक हमारे शब्द हैं। अब देखते हैं सर्वनामों की संख्या। हिंदी में सर्वनामों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी 11। इस बात को आप नोट कीजिए। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो वो संख्या है हमारी 11। अब देखते हैं सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के माने जाते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा हमारा निजवाचक सर्वनाम। इन 6 के 6 सर्वनामों को हम क्रमानुसार पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी वक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता और किसी दूसरे स्त्री पुरुष यानी जिसके विषय में बात की जा रही है या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगर आप इन तीनों पुरुषों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को समझ गए और इनमें किस किस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है यह आपने अच्छी तरह समझ लिया, तो आप पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो पहले समझते हैं इन तीनों पुरुषों के अंतर्गत कौन कौन से हमारे व्यक्ति आते हैं। मान लो हमारे 2 व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी। ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो जो बोलने का काम कर रहा है वो होगा हमारा उत्तम पुरुष, यानी जो बात को कहता है वो होगा उत्तम पुरुष, और जो बात को सुनता है वो होगा हमारा मध्यम पुरुष। वो क्या होगा? मध्यम पुरुष। और ये दोनों जिस भी विषय में बात करेंगे वो होगा हमारा अन्य पुरुष। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में बहुत अच्छी तरीके से डाल लीजिए कि जो व्यक्ति बात को कहने का काम करता है वो उत्तम पुरुष में आता है, जो सुनने का काम करता है वो मध्यम पुरुष में आता है, और जिसके विषय में बात की जा रही है वह अन्य पुरुष में हमारा व्यक्ति आता है। जैसे मैंने इसमें लिखा है उत्तम पुरुष, बात को कहने वाला व्यक्ति किसमें आएगा? उत्तम पुरुष में। और इसके लिए जो सार्वनामिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है मैं और हम, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा मैं और हम शब्दों का प्रयोग किया जाए अपने लिए, वहां पर हमारा उत्तम पुरुष होता है। दूसरा मध्यम पुरुष, बात को सुनने वाला व्यक्ति यानी श्रोता, तू, तुम, आप, जहां पर इसके माध्यम से किसी व्यक्ति को सुनना के बारे में बताया जाए वहां पर हमारा मध्यम पुरुष होता है। अन्य पुरुष, वह व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ जिसके विषय में बातचीत चल रही है, अर्थात उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष जिस व्यक्ति वस्तु के विषय में बात कर रहे हैं वह व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति होगा वो हमारा अन्य पुरुष में आ जाएगा। इसके लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह और वे। अब देखते हैं हम इनके उदाहरण। इन उदाहरणों के माध्यम से आप पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे। पहला उदाहरण है मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं।
अर्थात मैं जो है ये कोई व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति ने अपने लिए मैं शब्द का, इसने सर्वनाम शब्द का क्या किया है, प्रयोग किया है। लेकिन बोलने वाला कौन है, व्यक्ति है, जो अपनी बात को मैं के सर्वनाम शब्द के माध्यम से व्यक्त कर रहा है कि मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। अर्थात कोई व्यक्ति है, उसने अपने लिए मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। तो मैं हमारा उत्तम पुरुष में आता है, ये देखिए मैं और हम। ठीक, इसके बाद दूसरा उदाहरण, हम दिल्ली जाएंगे। हम हमारा क्या है, एक बहुवचन शब्द है। अब हम दिल्ली जाएंगे, इसमें कई सारे व्यक्ति हैं, वो अपने लिए हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कहने वाले इस बात को कौन है, वो खुद स्वयं इस बात को कह रहे हैं। तो हम हमारा कौन किस में आएगा, उत्तम पुरुष में आएगा। यानी जो बात को कहते हैं वो हमारे उत्तम पुरुष में आते हैं। अब देखते हैं मध्यम पुरुष। तुम अपना कार्य नहीं करते हो, यानी कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से कह रहा है तुम अपना कार्य नहीं करते हो, यानी जो इसमें तुम व्यक्ति है, तुम व्यक्ति के लिए तुम शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इससे बात को सुनने वाला इससे प्रतीत हो रहा है, कोई व्यक्ति सुन रहा है। यदि आपसे कोई कहे, आपके माता या पिता, कि तुम अपना काम नहीं करते हो, तो कहने वाला व्यक्ति तो कोई और है, लेकिन तुम सुनने वाले हो, तो यहाँ पर तुम अपना कार्य नहीं करते, तो यहाँ पर तुम हमारा किस में आएगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। और मध्यम पुरुष के लिए तू, तुम और आप, ये इन तीनों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां पर तुम और आप शब्द आपको मिल जाए, वहां पर हमारा मध्यम पुरुष होगा। अन्य पुरुष, वह व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ जिसके विषय में बातचीत चल रही है, उसे हम क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। इसके लिए वह और वे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह तो आज यहां नहीं आया था, अर्थात दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि वह तो आज यहां नहीं आया था, अर्थात तीसरे व्यक्ति के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वह तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये अन्य पुरुष में हमारा आ जाएगा। एक और उदाहरण है, आप भोजन करो, यानी कोई व्यक्ति है, किसी को कह रहा है आप भोजन करो, तो आप सुनने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हमारा मध्यम पुरुष आ जाएगा। यदि आपकी समझ में पुरुषवाचक सर्वनाम आ गया है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम के जो हमारे अन्य प्रकार हैं उनको क्रमानुसार हम पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी प्रत्येक वीडियो को आप देख सकें, क्योंकि इस चैनल से जुड़कर आप हिंदी विषय की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।